हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजू अग्रवाल आप सबके सामने हमारा एक नया टॉपिक, नया कंटेंट लेकर के हाजिर हूं, जो कि हमारे पिछले 2 वीडियोस में स्टार्ट कर चुके हैं। हम कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पद्य भाग का सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास, जिसका जीवन परिचय और उसके पहले 2 चौपाइयां हैं, उनके 2 वीडियोस में डाल चुकी हूं। आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्या करके जरूर देखिएगा। आप यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो यदि पसंद आया हो कमेंट कीजिएगा, आपका कोई सजेशन हो और अच्छा लग जाए अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो हम समय न गंवाते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 2 पद्यांश जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ा सा उसका रिकैप ले लेते हैं कि तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की थी, जिसमें कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है और सर्वप्रसिद्ध उनकी रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक जो पहला कांड है बालकांड, उस बालकांड में से ही हमारे कुछ जो चौपाइयां हैं उनकी वो हमारे पाठ्य पुस्तक में ली गई है। किस समय का है कि जब भगवान श्री राम धनुष भंग कर देते हैं और परशुराम जी क्रोध में भर करके उस सभा भवन में आ जाते हैं। जब परशुराम जी पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, राम बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि इसको तोड़ने वाला तो नाथ संबुधनु भंज निहारा हो ये के दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका ही दास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परशुराम जी राम के वचनों से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्रोध में भर करके बोलते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान परम शत्रु है। वो या तो सभा को छोड़ करके बाहर आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। न तो मारे जाइए सब राजा, और नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ये सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के लखन जी बड़े मुस्कुराने लगते हैं और परस धरई अवमाने बोले, परस धरई अवमाने, परशुराम जी का अपमान करते हुए, उन पर व्यंग्य करते हुए, उन पर कटाक्ष करते हुए वो बोलने लग जाते हैं। और वो कहते कहते इन दोनों में बहस हो रही होती है और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि सब धनुष एक समान ही होते हैं, हमारे लिए तो कोई दिव्य धनुष नहीं होता और कोई हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी है और राम जी ने भी बस इसको छुआ भरी था और ये टूट गया था, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो परशुराम जी जो है अपना क्रोधी स्वभाव वगैरह दिखाते हुए बहुत सारी बातें कहते हैं, अपने परसे की भी विशेषताएं बताते हैं। तो ये सारा पूरा प्रसंग में हमने 2 पद्यांशों में कर लिया। तीसरा पद्यांश हमारा हम शुरू करते हैं, जिसमें बिहसी लखन बोले मृदुबानी। वो बहुत डराते हुए अपने क्रोधी स्वभाव के बारे में बताते हैं, अपने फरसे की विशेषताएं बताते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी किसी बात से डरते नहीं है और वो बार बार वहां पर उन्हें धमकाते हैं। परशुराम जी उन्हें बहुत धमकाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बिल्कुल डरते नहीं और उनसे बराबर बातें करते जाते हैं। देखिए वो क्या बातें करते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी। जब लक्ष्मण जी को परशुराम जी ये बात कहते हैं कि देखो मेरा ये फरसा है, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था, ये वही फरसा है जो माता के गर्भ में छुपे हुए शिशु को भी मार डाल सकता है। इतना भयंकर घोर घनघोर मेरा फरसा है। तो उसकी परशुराम जी की ऐसी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी एक बार फिर से बेहसी हंस करके लखन जी बोले किस प्रकार से, मृदुवाणी में मतलब बड़ी ही मधुर वाणी में लक्ष्मण जी बोले, अहो मुनीश महाभट मानी। अरे वाह मुनीश्वर, मुनीश माने मुनियों के भी मुनि, मुनीश्वर, हमने आपको महाभट महान योद्धा मान लिया है, महान योद्धा मान लिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि जड़ मुनि जाने कोई, क्या तुमने मुझे जड़ बुद्धि मुनि ही वर जान रखा है क्या, जो मुनिवर केवल तपस्या ही करते हैं। तो मुझे अस्त्र शस्त्र की विद्याएं आती है, मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। तो जब वो अपनी पराक्रम के बारे में बता रहे होते हैं, अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं, आत्मश्लाघा, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, अहो अरे वाह मुनीश मुनीश्वर महाभट मानी। हमने मान लिया है कि आप क्या हैं, आप तो बड़े महान योद्धा है। और पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, पुनि पुनि माने बार बार, आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो, कुठारो माने अपना फरसा दिखा रहे हो। हे मुनिवर, हम मान गए हैं कि आप कितने महान योद्धा हैं और आप मुझे बार बार मोहि मुझे दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, कुठारो फरसा दिखा रहे हो। देखिए मेरा फरसा इतना भयंकर है जिसने 6 सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। देख मेरा ये फरसा अत्यंत घनघोर है जो माता के गर्भ में छुपे हुए शिशु को भी मार डालता है। तो बार बार वो अपनी फरसे की बड़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए वो व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, आप मुझे बार बार क्या कर रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन हो कि पहाड़ो, और आप क्या करना चाह रहे हो,
फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो, चाहते हो उड़ावन उड़ाना, फूंक की मार करके, फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। आप फूंक मार करके एक मोमबत्ती बुझा सकते हो, आप एक दीपक बुझा सकते हो, लेकिन आप एक फूंक मार करके पहाड़ को थोड़ी उड़ा सकते हो। तो हे मुनिवर, आपको यूं लगता है कि आप हमें धमकाएंगे और हम डर करके मर जाएंगे क्या? तो आप क्या करना चाह रहे हो? आप मुझे धमका करके क्या करना चाह रहे हो कि फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। हम भी इतनी कोई नौसिखिया नहीं है, हम भी कोई इतने कमजोर नहीं है, पराक्रम नहीं है हम भी, तो हम आपकी इन धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। तो यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, यहाँ पर कोई भी कुमड़बतिया नहीं है, नौसिखिया नहीं है। नौसिखिया का मतलब क्या होता है? जिसने अभी अभी बस ये अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी हो, जिसने अभी अभी रण क्षेत्र में पहली बार ही कभी युद्ध किया हो, हम ऐसे कोई नौसिखिया नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पर कुमड़बतियां को नहीं, कोई भी यहाँ पर नौसिखिया नहीं है। आप यदि पराक्रमी हो, आप यदि वीर योद्धा हो, तो हम भी किसी से कम नहीं है। और जे तर्जनी देखी मर जाए। अब वो क्या कर रहे हैं? परशुराम जी बार बार, ये देखा है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं, देखा है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, देखा है मेरे स्वभाव के बारे में तुमने सुना। इस तरह से बार बार वो उंगली दिखा रहे हैं। तो तर्जनी, तर्जनी किसको कहते हैं? इस उंगली को कहते हैं। जब आप किसी को धमका रहे हो तो मान जाइए, आप इस उंगली को दिखाया करते हैं। तो इसीलिए वहां पर वो कह रहे हैं कि तर्जनी, अपनी तर्जन करने वाली, डांटने वाली देख ही मर जाए। तर्जनी माने एक उंगली के लिए कहा गया है, तर्जनी उंगली के लिए। 5 उंगलियों में से ये होती है आपकी कनिष्ठिका, ये होती है आपकी अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, ये होता है अंगुष्ठ। तो यहाँ पर की तर्जनी देख करके हम मर जाएंगे। यहाँ कुमड़बतियां को नहीं, यहाँ पर कोई भी नौसिखिया नहीं है कि जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके हम मर जाएंगे, आपकी इन धमकियों से हम डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखी कुठारु सरासन बाना, आपके हाथ में क्या है? एक तो ये फरसा है और आपने धनुष और बाण हाथ में ले रखे हैं। तो वो देख करके, देख कुठार, कुठार माने फरसा, और सरासन माने धनुष और बाण, धनुष और बाण को देख करके मैं कचुकाहा सहित अभिमान, मुझे लगा आप भी क्षत्रिय हैं और इसलिए मैंने भी कुछ अभिमान सहित कुछ बोल दिया है। लेकिन क्या हो गया? भृगुसुत समझ जनेऊ बिलुक। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि आप एक तो भृगु की संतान हैं, जैसे हमने भृगुकुल केतु हमने पढ़ा था कि भृगु के कुल की संतान, भृगु के कुल की पताका। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि भृगुसुत, एक तो आप क्या है? भृगु की संतान है। भृगु के सुत माने पुत्र, सुत माने पुत्र, किसके पुत्र हैं? भृगुवंशी है। और समुज जनेऊ, और आपने क्या? जनेऊ पहन रखी है। ब्राह्मण लोग जो सफेद रंग का धागा पहनते हैं उसे जनेऊ कहते हैं। तो एक तो जनेऊ पहन रखी है आपने, और एक आप भृगु की संतान है। वो यह देख कर, बिलोकी माने देख करके, यह देख करके, क्या देख करके? कि एक तो आप क्या हैं? भृगु की संतान है, और दूसरा आपने जनेऊ पहना। मैंने पहले तो आपको देख कुठार, आपके हाथों में कुठार फरसा देखा, फिर सरासन बाना, धनुष बाण देखे, तब मैंने कुछ अभिमान सहित बातें कह दी है। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि आप भृगु की संतान है। दूसरा क्या है? आपने जनेऊ धारण की हुई है, मतलब कि आप ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, आप जो भी कुछ कहेंगे मुझे, मैं जो कछु, आप जो कुछ भी कहा हूं, जो भी आप कहेंगे सहो, मैं क्या कर लूंगा? सहन कर लूंगा, मैं सहन कर लूंगा। क्या करके? रिस रोकी, रिस माने हमने पहले पढ़ा है इसको, क्रोध, रिसाई है ना, मुनि बोले रिसाई। तो रिस रोकी, आप हे मुनिवर, आप जो भी कुछ कहेंगे, जो कछ कहा हूं, आप जो भी कुछ कहेंगे सहो, मैं सहन कर लूंगा। क्या? रिस रोकी, मैं क्रोध को रोक करके, मैं अपनी रीस को रोक करके, आप जो भी कुछ कहेंगे मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। क्यों सहन कर लूंगा? क्योंकि आप एक तो भृगु की संतान है, दूसरा क्या है? आप जनेऊ धारण किए हुए ब्राह्मण देवता है। इसलिए आप जो भी कुछ कहेंगे मैं सब कुछ अपने क्रोध को नियंत्रण में करके रोक लूंगा, नियंत्रण में कर लूंगा, सहन कर लूंगा। सुर, महिसुर, हरिजन, अरु गाई। देखिए, सुर माने देवता, और महिसुर, महिदेवन हमने आगे पढ़ा था कि महिदेवन दीनी, परशुराम ने कहा था मैंने बहुतों बार इस धरती को जीत करके महिदेवन दीनी, मही माने धरती के, देवन माने देवता। कौन, क्या अर्थ था उसका? ब्राह्मण। तो यहां पर भी क्या है? महिसुर, मही माने धरती के जो देवता है, कौन है? ब्राह्मण। अब यहां पर एक चीज का अर्थ देखते जाए कि सुर माने देवता, और महिसुर धरती के देवता कौन? ब्राह्मण। हरिजन माने भगवान के भक्त। अरुगाई, गाई माने यहां पर अर्थ है इसका गाय। अरुगाई, गाय को देख करके हमरे कुल,
हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर न सुराई, सुराई माने वीरता नहीं दिखाई जाती है, यानी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए जाते। किन पर, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कि लक्ष्मण जी के कुल में या कि रघुकुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, किन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता है। तो 4 लोगों पर ये रघुकुल में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए जाते। कौन कौन होते हैं? एक तो सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भक्त, भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर, और गायी माने गाय पर। इनमें हमारे कुल में इन पर न सुराई, इन पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाए जाते हैं, शूरवीरता नहीं दिखाई जाती है, पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, अर्थात शस्त्र नहीं उठाया जाता है। और आप कौन है? ब्राह्मण देवता है। महिषुर देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, धरती के जो देवता ब्राह्मण होते हैं उन पर हम कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। तो उन्होंने जो कहा ना कि कहो रिस रोकी, मैं रिस को रोक करके आपको जो भी कुछ कहोगे मैं उसे सहन कर लूंगा। तो क्यों सहन कर लेंगे? क्योंकि हमारे कुल में किन किन पर? देवता पर, महिषुर माने ब्राह्मणों पर, हरिजन माने भगवान के भक्त पर, और गायी गाय पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए जाते। और चूंकि आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आप पर किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप जो भी कुछ कहेंगे मैं सहो रिस रोकी, मैं अपने क्रोध को रोक करके आपको सहन कर लूंगा। फिर क्या? वधे पाप, क्योंकि इन चारों का यदि वध करते हैं, इन चारों में से किसी एक का भी यदि हम वध करते हैं तो क्या लगता है? हमें पाप लग जाता है। और अपकीरति हारे, और यदि इनसे हार गए, और सोच करके देखिए कि हम क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हैं, यदि हम आपसे हार गए तो कितना बड़ा अपकीर्ति होगी, कितना बड़ा अपयश हमारा फैलेगा। तो ऐसे लोगों को यदि हम मारते हैं, कैसे लोगों को? सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त, और गाय, इन पर यदि इनका वध करते हैं, हम जीतने के लिए इनका वध कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा? हमें पाप लग जाएगा। और अपकीर्ति हारे, और यदि हम हार जाएं ऐसे लोगों से तो क्या होगा? बड़ा अपयश फैल जाएगा। इसलिए मारता हूं पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए हे भगवान आप मारता हूं, आप यदि हमें मारेंगे ना तब भी हम क्या करेंगे? पाप पर ये तुम्हारे, हम तो आपके पैरों ही पड़ेंगे, हम तो आपके पैर ही छुएंगे। पाप पर ये माने पड़ेंगे, और यहाँ पर पा माने पांव पड़ेंगे, हम आपके चरणों को छू लेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और वैसे भी क्या हो गया है कि आपके जो वचन है, जो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़ों, कुलिस यहाँ पर आपके फरसे का ही पर्याय है, ये इसका अर्थ भी होता है फरसा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है, आप जो बोलते हो ना, वही करोड़ों करोड़ों फरसों के समान तीखे हैं, तीक्ष्ण हैं, जो हृदय विदारक है। तो इसलिए कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है वही करोड़ों करोड़ों फरसों के समान है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठार, आपने तो व्यर्थ ही धनुष और बाण को धारण किया है। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके तो वचन ही करोड़ों करोड़ों फरसों के समान घातक हैं। व्यर्थ धरो, आपने व्यर्थ ही धारण किया है, धरो माने धारण किया है। धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठार माने फरसा, तो आपने व्यर्थ ही धारण किया है। जो बिलो के अनुचित कहे हूं क्षमा हो महामुनि धीर। अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, गाय पर और भगवान के भक्त पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता है। और फिर वैसे भी आपके जो वचन है वो ही क्या है? करोड़ों करोड़ों कुठार के समान, फरसों के समान है। फिर आपने तो व्यर्थ ही धनुष और बाण धारण किए, बोल भी देते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं? जो बिलो के अनुचित कहे हूं, मैंने यदि कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमा हो महामुनि धीर। हे मुनिवर, आप बड़े धीर है, गंभीर है, आप क्या करें? आप मुझे क्षमा हो माने क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। अब क्या कह रहे हैं कि जो बिलो की माने जो देखा हो, मैंने यदि आपको कुछ भी कहा है, कुछ भी अनुचित कहे हूं, अनुचित कुछ कह दिया हो, क्योंकि आप एक तो भृगुवंश के सुत भृगुवंशी हैं आप, दूसरा आप ब्राह्मण हैं, तो इसलिए मैंने यदि कुछ भी अनुचित कह दिया है तो क्षमा हो, आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, यहाँ पर फिर परशुराम जी का ही पर्याय है। भृगुवंश के मणि के समान परशुराम जी जो है वो सरोष, क्रोध से भर करके क्या करे? बोले गिरा गंभीर, अपनी गिरा माने वाणी, किस प्रकार की वाणी? बड़ी ही गंभीर वाणी में
क्रोध में भर करके परशुराम जी बोले। तो देखिएगा वो क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भृगुवंश मणि जो परशुराम जी है वो सुनी सरोष, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर सरोष क्रोध में भर करके बोले, गिरा गंभीर, बड़े ही गंभीर वाणी में बोले। और क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक कौन है? ये है विश्वामित्र का पर्याय है कि हे विश्वामित्र, विश्वामित्र जी के ही साथ आए थे ये, तो विश्वामित्र ही इनके इस समय गुरु थे, तो इसलिए वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि सुनो हे विश्वामित्र, तुम मेरी बात सुनो कि मंद येहु बालक, ये जो बालक है ये कैसा है? मंद बुद्धि है। ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है, इसको पता नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहा है और किसको बोल रहा है। कुटिल काल बस, ये कुटिल माने निर्दयी काल के वशीभूत हो गया है। निज कुल घालक, अपने कुल का यह कैसा है? घातक है, अर्थात अपने कुल का नाश करने वाला है, अपने कुल का ये घातक है। कि कौशिक हे विश्वामित्र, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मंद यह बालक, यह जो बालक है ये मंद बुद्धि है, और कुटिल काल बस, बड़ी ही निर्दयी। कुटिल माने निर्दयी, मौत जो होती है वो कैसी होती है? निर्दयी है, वो छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं देखती है। तो कुटिल काल बस, निर्दयी मृत्यु के वशीभूत हो गए, और निज कुल घालक को, ये अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंक, ये राम जी और लक्ष्मण जी और ये सब किस वंश के थे? ये भानुवंशी थे, अर्थात सूर्यवंशी थे। ये किस वंश के थे? सूर्यवंशी थे। तो भानुवंश राकेश कलंक, ये चंद्रमा में जैसे दाग होता है, इसी प्रकार से ये सूर्यवंश के चंद्रमा पर कलंक माने दाग है। ये सूर्यवंश के चंद्रमा की गरिमा पर क्या है? दाग के समान है, कलंक के समान है। फिर निपट निरंकुश अबूध असंको, ये निपट माने बिल्कुल क्या है? निरंकुश है। निरंकुश माने नियंत्रण रहित है, यानी ये किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण रहित है। और अबूध माने नासमझ है। कैसा है? ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझसे किस प्रकार से लड़ रहा है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। और अशंक माने ढीठ है। ये बालक कैसा है? निपट बिल्कुल, एक तो निरंकुश है, नियंत्रण रहित है। दूसरा कैसा है? अबूध माने ना समझ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके साथ टक्कर ले रहा है। और तीसरा अशंक माने ढीठ है, जो मेरे साथ बराबर बराबर मुंहजोरी करता जा रहा है। और काल कवल हो यही क्षण माही, ये काल कवलित होने वाला है। क्षण माही, क्षण माने क्षण भर में ही, पल भर में ये क्या होने वाला है? काल कवलित होने वाला है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहाँ पुकारी खोरी मोहिनाई, मैं बार बार पुकारी, कहाँ मैं कह रहा हूं क्या? पुकार पुकार करके बार बार मैं ये कह रहा हूं। फिर खोरी मोहिनाही, फिर यदि ये मेरे हाथों मर जाए तो खोरी माने दोष, फिर कोई मुझे दोष मत देना, फिर उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, मेरा उसमें कोई अपराध नहीं होगा। मुझे ये मत कहिएगा कि मैंने एक छोटे बच्चे को मार दिया है। तो काल कवल हो ये क्षण, ये क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मेरे हाथों मारा जाने वाला है। और इसलिए कहो पुकारी, मैं बार बार पुकार पुकार करके कह रहा हूं खोरी मोही नाही, फिर बाद में मोही, मुझे कोई भी खोरी दोष मत दीजिएगा। तुम कहत कहूं जो चाहो उबारा, और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यदि तुम इसको चाहो उबारा, उबारना मतलब बचाना चाहते हो, हे विश्वामित्र यदि तुम इस बालक को उबारना चाहते हो, मेरे हाथ से मौत से बचाना चाहते हो, तो हट कहूं तुम इसको अपने नियंत्रण में ले लो। और कहीं प्रताप बल रोष हो हमारा, और इसको हमारे बल, हमारे पराक्रम और हमारे क्रोध, प्रताप माने पराक्रम, मैं कितना वीर हूं, बल माने मुझमें कितनी शक्ति है, मुझमें कितनी शक्ति है, और रोष माने मुझमें कितना क्रोध है, मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूं हमारा। ये इसको अच्छे से समझा दो। कहीं प्रताप माने मेरा पराक्रम, बल माने मेरी शक्ति, और रोष माने क्रोध के बारे में इसको अच्छे से बता दो। हम लखन कहूं, अब लखन जी परशुराम जी तो अपनी अपनी बड़ाई कह रहे हैं, इसको ये बता दो, इसको ये बता दो, मेरा क्रोध बता दो, मेरा पराक्रम बता दो, मेरी शक्ति बता दो। तो लखन जी को और हंसी आने लग जाती है। क्या? लखन कहूं मुनि सुज सु तुम्हारा, लखन जी ने कहा हे मुनिवर, आपका जो सुजस है, सुयश माने आपकी जो बड़ाई है, आपका जो बड़प्पन है, वो तो आप तुम्हें अक्षत को बरने बारा, अक्षत माने लगातार लगातार, अक्षत आप ही तो
लगातार लगातार बढ़ने पारा माने वर्णन किए चले जा रहे हो। आप अपना सुयश, अपनी बड़ाई, अपना बल, अपना पराक्रम, ये जितना भी सुयश है वो क्या कर रहे हो, तुम्हें अछत को बरने पारा, आप खुद ही तो बराबर बराबर लगातार लगातार वर्णन किए चले जा रहे हो। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अब लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि आपने अपना बल पराक्रम अपने मुंह से ही तो बार बार अलग अलग तरीकों से कहते चले जा रहे हो। और फिर क्या कहते हैं, अपने मुंह तुम आपन ही करनी, आप अपने मुंह से ही अपनी करनी मतलब अपनी बड़ाइयां करते चले जा रहे हो, आप अपना सुजस कहते चले जा रहे हो। और बार अनेक, अनेकों बार, भांति बहु, बहु भांति अलग अलग तरीकों से आप बरनी माने वर्णन करते चले जा रहे हो। आप अपना सुयश खुद ही बोलते चले जा रहे हो। आप अपनी जो करनी है, आपके अपने जो सुयश है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो बल है, उसको अलग अलग तरीकों से अलग अलग बार स्वयं ही तो अपने मुंह से बोलते चले जा रहे हो। मैं ही संतोष हूं, इतनी बार आपने बता दिया मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। और फिर यहाँ पर और क्रोध के बारे में मतलब मेरा फरसा ऐसा है, मेरा फरसा ऐसा है, सारी बातें आप खुद ही तो अपने मुंह से बताते चले जा रहे हो। और नहीं संतोष हूं, इतना कहने के बाद भी आपको यदि संतोष नहीं हुआ है, मन नहीं भरा है, तो पुण्य कछु कहो, फिर से कुछ कह दीजिए भाई, कुछ बाकी रह गया क्या? यदि कुछ बाकी रह गया हो तो फिर से कुछ कह दीजिए। और जमी रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक करके दुस्साह दुख सहा हूं, मैं इस दुस्साह बड़े ही कठिनाई से सहने योग्य, दुस्साह माने कठिनाई से सहने योग्य, इस दुख को मैं सहा हूं यानी सहन कर लूंगा, मैं सहन कर लूंगा। आपको यदि इतनी अपनी मुंह से बड़ाई कर लिया, अनेकों तरीकों से अपनी बड़ाई कर लिया, फिर भी नहीं संतोष, आपको फिर भी यदि संतोष नहीं हुआ है, आपको फिर भी अभी तक मन नहीं भरा है, तो पुण्य कुछ कहो, आप फिर से कुछ कह दीजिए। और जनी रिस से रोकी, मैं अपने रीस को रोक करके, मैं अपने क्रोध को रोक करके इस दुस्सह, इस कठिनाई से सहने योग्य दुख को सहा हूं, सहन कर लूंगा। फिर क्या कह रहे हैं, वीर व्रति। और फिर वापस बड़े समझाई से, बड़े धीरे से, बड़ी मधुर वाणी में बोल रहे हैं, आप वीर व्रति हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले, अर्थात अत्यंत ही पराक्रमी हैं, आप वीर हैं। और तुम धीर अक्षोभा, आप कैसे हैं, धीर है, गंभीर है, वीर हैं और अक्षोभा अर्थात क्षोभ रहित हैं, सब प्रकार, क्योंकि सन्यासी भी हैं आप, तो सब प्रकार की लाग लपेट से, ईर्ष्या द्वेष से, इन सब से आप रहित हैं। और गारी देत न पावहु शोभा, आप मुझे बार बार गालियां दे रहे हो कि ये निरंकुश है, ये अबूध है, और यह ढीठ है, निशंक है, अशंक है, तो गारी देत न पावहु शोभा, आप ये जो बार बार मुझे गाली दे रहे हो, गारी माने गाली दे रहे हो, पावहु न शोभा, ये आपको शोभा नहीं देता है। इतना भी से उन्हें समझा दिया। फिर वापस से उनका क्रोध भड़काते हुए कहते हैं, फिर सूर समर कर नहीं कर रही, सूर जो शूरवीर होता है, जो पराक्रमी होता है, वो क्या करता है, समर माने युद्ध में, समर माने युद्ध में क्या करता है, करनी कर रही, युद्ध में करने योग्य कार्य क्या होता है, युद्ध करना होता है, पराक्रम दिखाना होता है। युद्ध में शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में करनी माने युद्ध, यहाँ पर युद्ध भूमि में क्या करना होता है, युद्ध करना होता है, युद्ध कर रही, युद्ध करते हैं। और कहीं न जनावैया, कह करके नहीं बताते मैं इतना पराक्रमी हूं, मैं इतना बहादुर हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, ऐसा नहीं कहते हैं। कहीं जनावे, कह करके अपने आप को जनाते नहीं है, अपने आप को जतलाते नहीं है, बतलाते नहीं है। कहीं न जनावे, आपको अपने आप की बड़ाइयां कह करके नहीं जताते हैं। क्या करते हैं, विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान माने सामने, रणभूमि, रण माने रणभूमि में, युद्ध भूमि में, रिपु माने शत्रु को युद्ध भूमि में सामने पा करके कायर कथई प्रताप। अब परशुराम जी को अप्रत्यक्ष रूप से कायर कह दिया है कि जो कायर होते हैं वो एक कथा ही प्रताप हो, अपने पराक्रम की बड़ाइयां करते हैं। प्रताप कहते हैं अपना बल, अपना पराक्रम, अपनी शक्ति की डींगे हाँका करते हैं। तो कायर कथा, विद्यमान रण पाई, वे रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पा करके जो कायर होते हैं वही कथा ही प्रताप को, वही अपना बड़ाई दिखाते रहते हैं। तो इस प्रकार से परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का बराबर वाचालता चल रही है, बराबर बहस चल रही है। परशुराम जी
क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती कर दी थी, इसलिए वो अपने पराक्रम में है। इधर लक्ष्मण जी है शेषनाग का अवतार, वो भी किसी से कम नहीं है। दोनों में आक्रोश चल रहा है, दोनों में वाद विवाद चल रहा है। ये वाद विवाद हमारा यहाँ तक हुआ है, अगले 2 पद्यांशों में और होने वाला है। ये 2 पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आशा है ये आपको दोनों पद्यांश बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले 2 पद्यांश हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको देखेगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में अगले 2 पद्यांशों की व्याख्या के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।